नमस्कार साथियों, आज हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं सेंट्रल पार्क। तो सेंट्रल पार्क की शुरुआत जो हम करते हैं वो इस घड़ी से करते हैं। और इधर जो है ये पूरा पार्किंग एरिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब कभी भी आप सेंट्रल पार्क सुबह वॉकिंग करने या शाम के समय घूमने आएँ या ऐसे ही इसको देखने के लिए भी आएँ, तो यहाँ पर जो पार्किंग का एरिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क का जो लेआउट है, जो इसका नक्शा है सेंट्रल पार्क का, वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंट्रल पार्क है। इसके टोटल पार्किंग गेट है वो 1, 2, 3, 4 और 5 है। जॉगिंग ट्रैक 4 किलोमीटर का है। इंटरनल वॉकवे 3 किलोमीटर का है। और इस तरीके का ये हमारा जो सेंट्रल पार्क है वो दिखता है इस तरीके का। तो अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल पार्क को घूमना। तो सेंट्रल पार्क के अंदर की तरफ यदि हम आएंगे तो पूरा लॉन एरिया है। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो शुद्ध हवा का आनंद ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं सर्दियों के दिनों में। और घूमने के लिए इस तरीके का यहाँ पर एक जो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पर आप जॉगिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक पोलो एरिया है बहुत बड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर पोलो खेलने आते हैं लोग। पूरा जो है ये पोलो ग्राउंड है और पोलो भी खेलते हैं। और एक जो मार्क वुड वाला गेम है उसका नाम मुझे भी नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मार्क वुड जो है अमेरिका वाला, वो किस स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, यानी कि उसका स्पोर्ट्स कौन सा है। तो दोस्तों, सेंट्रल पार्क में लोग घूमने भी नहीं आते हैं, बातें करने भी आते हैं और कई प्रकार के कपल भी आते हैं। तो कई प्रकार का मतलब मेरा ये है कि युवा कपल भी आते हैं और बुजुर्ग कपल भी आते हैं। यहाँ आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा सेंट्रल पार्क का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है। हर शहर का एक ऐसा जोन होता है जो उस पूरे शहर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। उस शहर के लोगों के लिए एक सुकून की जगह होती है जहाँ पर लोग आराम से बैठ सके, घूम सके। तो इधर जो है यहाँ पर ये ओपन जिम है। तो यहाँ पर बच्चे भी जिम कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, शोल्डर व्हील। तो शोल्डर के लिए एक उपकरण लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो यहाँ पर AU का ऐड भी है शोल्डर के लिए। तो ये अब कई प्रकार की जिम में है। यहाँ पर मशीन है, ये भी कोई मशीन है, और एक ये भी है इस तरीके की। और एक यहाँ पर बहुत सारी मशीन है। अब मैं जिम जाता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई ये कौन से किस काम आती है, ये किस काम आती है। ये देखो इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर आप सुबह सुबह यदि रनिंग करके आते हैं, उसके बाद आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कपल एरिया में। यहाँ पर कई कपल बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन मैं उनका वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे। तो नाराज़ करना थोड़ा ठीक बात नहीं होती है। तो इस तरीके से पूरा एक बहुत बड़ा लॉन एरिया आपको दिख रहा होगा। एक काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, धूप सेकते हैं। तो मैं भी आज यहाँ पर कुछ बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए आया हूँ। यहाँ पर एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है इस तरीके से। तो सब बैठे हैं, जयपुर के सेंट्रल पार्क का आनंद ले रहे हैं। आप भी कभी आओ तो जयपुर के सेंट्रल पार्क ज़रूर आएँ। जयपुर में बड़े बड़े 2 पार्क हैं। एक है सेंट्रल पार्क, जिसको जयपुर का फेफड़ा भी कहते हैं,
जयपुर को बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। लोगों के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ। लोग घूमते रहते हैं यहाँ, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं। सुबह सुबह घूमने से कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। तो गाइस आप भी जाते होंगे घूमने। अब मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा सेंट्रल पार्क की जहाँ पर बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो गाइस जहाँ भी जिस शहर के आप हैं वहाँ पर आपका सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, जो फेमस पार्क होना चाहिए उस शहर का, शहर के साथ उस पार्क का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप, ताकि मैं कभी उधर आपके शहर में आऊँ तो उस पार्क को ज़रूर मैं देखूँ। मुझे हरा भरा एरिया बहुत पसंद है। इधर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। इधर आप देखो जो बड़े जो 4 किलोमीटर वाला ट्रैक है वो है सामने दिख रहा है, और एक अंदर का ट्रैक भी है। देखो लोग आराम से यहाँ पर बैठे हैं, सो रहे हैं। हरे भरे और खूबसूरत जगह पर गाइस कपल भी खूब आते हैं। आप भी जब कभी अपने पार्टनर के साथ जाएं तो उसको बिल्कुल ऐसी खुशनुमा जगह पर लेके जाएं। वो बैठे, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बैठे हैं, ज़्यादा मैं रोकूंगा नहीं तो मेरे को डांटने लग जाएंगे, वीडियो शूट भी नहीं करने देंगे। देखो गाइस कुछ यहाँ पर फव्वारे चल रहे हैं, ये देखो। अब यार ये मुझे भिगो देंगे शायद, मैं दौड़ के चला जाता हूँ यहाँ से स्पीड से। ओह मैं जा ही नहीं पाऊँगा, मुझे भिगो देंगे पक्का ही है। कई अतरंगी से यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं जिनका नाम शायद आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के, ये कौन सा पेड़ है, इसको क्या कहते हैं। कई जगह पर मैंने सुना है जैसे कि कदम के जोड़े होते हैं, लगाते हैं कई ऐसे खुशबूदार पौधे भी लगाते हैं। गाइस आप भी अपने घर के आसपास या घर के अंदर ऐसे कोई खुशबूदार या ऑक्सीजन देने वाले या एंटी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन रिलीज़ कर, ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े उल्टे होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के हैं, कई झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर असंख्य यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं जिनके नाम मुझे भी नहीं पता। तो ये सुबह 5 बजे जो है खुल जाता है, शाम को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और ना पार्किंग चार्ज है, ना कोई एंट्री फीस है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है। गाइज ऐसी जगह तो निःशुल्क ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप भी बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। या आपकी सिटी के अंदर जो पार्क हैं इतने बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ पर चार्ज है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और हमारे जयपुर के अंदर जो ये सेंट्रल पार्क है, जो बिल्कुल कोई इसकी एंट्री फीस नहीं है, जो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है या जो अलग प्रकार के जो ग्राउंड बने हुए हैं उसमें ज़रूर फीस है। जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम है सिटी पार्क। सिटी पार्क में ज़रूर फीस है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर। पूरे 12 घंटे 24 घंटे की एक साथ ही फीस होती है। तो वहाँ पर सिटी पार्क में ज़रूर फीस है, लेकिन सेंट्रल पार्क के अंदर किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है, ना कोई पार्किंग फीस है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ पर टायरों पर चलने के लिए एक यहाँ पर जुगाड़ सा बना रखा है एंजॉयमेंट के लिए, रॉप वे बोल सकते हैं। इधर फिर है देखो,
इधर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एंट्री उधर से मानी जाती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चल करके कैसे चलते हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक रॉक पे हैं। यहाँ ये टायर बने हुए हैं और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, सावधानी से चलना पड़ता है। देखो ये एक आ रहा है भाई, ये देखो बिना हाथ छोड़े, मैं तो नहीं चल सकता बिना हाथ छोड़े। बहुत घूम रहा है, देखो ये बहुत मज़े आ रहे हैं। तो वहाँ पर एंट्री थी, हम यहाँ से एंट्री कर लिए मैंने, और ऐसे ही घूमते घूमते आगे जाऊँगा और एग्जिट से निकलूँगा। यदि मैं निकल गया आराम से तो मैं विनर हूँ। अब देखो यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा मैं। यह एक रस्सी टाइप सी कुछ है और ऊपर ये है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो गाइज लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें, मैं तो नहीं जा सकता ऐसे में। ये पता नहीं क्या है, पकड़ पकड़ के जाते होंगे शायद। फिर ये है ब्रिज 3। अब तीसरे नंबर का जो ब्रिज है वो कुछ इस टाइप का है। इसमें आपको पैर फंसा फंसा के जाना पड़ता है, जैसे मैं पैर फंसाया ऐसे, इस तरीके से। अब आज कैमरा यानी शूटिंग मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे से तो नहीं चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये ब्रिज 4 आ गया। 4 इस टाइप का है यहाँ पर। अब ब्रिज 4 का तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है भाई, कुछ ब्रिज 4 का भी होगा। ओहो यहाँ से कुछ होगा शायद, इसको पकड़ करके फिर जाना होगा। देखो ये हैंडल लगा हुआ है, ऊपर व्हील भी है इसके, शायद इसको पकड़ करके फिर जाना पड़ता होगा। तो फिलहाल तो शायद मुझे बंद ही लग रहा है, देखते थे कि खोल करके खुल जाता है। तो नहीं यार, मुझे तो ये बंद ही लग रहा है, शायद नहीं खुल पाएगा। ये ब्रिज तो आपने देख लिया होगा। क्या हुआ? तो इस तरीके से अलग अलग ब्रिज बने हुए हैं। जो अगला जो ब्रिज है वो कुछ इस टाइप का है। ये आ गया ब्रिज नंबर 5। ये देखो इस तरीके का। तो उसको पकड़ पकड़ करके, पैर फंसा फंसा करके, इस टाइप का ये एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कुछ इस टाइप का एक और ब्रिज आ गया है, इसके ऊपर चलना होता है आपको इस तरीके से। ये दोनों को, मतलब जो 2 डंडे हैं उनको एक साथ करके फिर पैर रखना है, नहीं तो गिर जाओगे आप। इस टाइप से तरीके के कोई डंडे हैं, तो इसके ऊपर चलना होता है। ये आ गया ब्रिज नंबर 7। ब्रिज नंबर 7 में कुछ इस तरीके का है, इसके ऊपर शायद चलना होता होगा इस तरीके से। तो ये तो कोई ज़्यादा मुझे कठिन लगा नहीं, ये तो कोई मुझे इजी लग रहा है। तो एक ये छोटा लड़का आ रहा है, इसलिए ये हो गया ब्रिज नंबर 8। ब्रिज नंबर 8 भी कोई ज़्यादा मुझे कठिन नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है भाई। अब देखो मैं चला नहीं हूँ, मुझे कठिन लग सकता है। 8 में आप देख सकते हैं इस तरीके का ये कोई स्टेप बना हुआ है, अब पता नहीं क्या है। ओहो, इसमें वास्तव में ऐसे लग रहा होगा इजी है, लेकिन इजी है नहीं। देखो अभी है ब्रिज नंबर 9। ब्रिज नंबर 9 में कुछ इस तरीके का है जुगाड़। ये देखो इसके ऊपर चलना होता है, ये देखो घूम रहा है, इसको आपको चलना है धीरे धीरे इस तरीके से। तो गाइस ब्रिज नंबर 9 जो है इसके ऊपर ऊपर चलना है। फिर हम अगले स्टेप पे क्या, ब्रिज नंबर 10। ब्रिज नंबर 10 में क्या क्या सीन है वो बताता हूँ दोस्तों। यहाँ नीचे से तो ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, अब शायद ये हिलता डुलता होगा। ऊपर से पूरा डंडा है, नीचे से फ्लैट है, तो इसके ऊपर शायद पैर रखना पड़ता होगा।
इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का ये ब्रिज नंबर 10 था और ब्रिज नंबर 10 के बाद हम आ गए हैं एग्ज़िट पे। जो ये लिखा हुआ है एग्ज़िट करना है, तो इस तरीके से हम ये वापस एग्ज़िट कर गए। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेप थे, ये ब्रिज थे 1 से लेकर 10 तक। तो इस तरीके के स्टेप्स आपको सेंट्रल पार्क में ब्रिज आपको देखने को मिल सकते हैं। और जब कभी सेंट्रल पार्क आएँ तो ऐसे चैलेंज आप ज़रूर किया करें, मज़े भी आते हैं, अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है। तो गाइस ये सुविधा आपको सेंट्रल पार्क में देखने को मिलेगी जब भी आप सेंट्रल पार्क आएँ, और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जनरली बड़े बड़े पार्कों में ऐसा होता है, लेकिन जयपुर के सेंट्रल पार्क में ऐसी कोई फ़ीस वाली सुविधा या फ़ीस वाली कोई बात है नहीं। तो जब कभी आप आएँ तो जयपुर के इस जगह का ज़रूर आनंद लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ और भी कई सारी चीज़ें। तो गाइस हम फिर एक बार ट्रैक पे आ गए हैं। एक हमारा जो मेन चैलेंज था वो हमने पार कर दिया है ब्रिज का। तो इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं, आप रनिंग करने वगैरह आ सकते हैं। देख लो जंगल के अंदर मंगल हो रहा है। इस तरीके से उस झाड़ी के अंदर कोई बैठा है, तो मैं आपको ज़्यादा तो जूम करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ यदि दिख जाए तो। दिख रहा होगा। तो गाइस मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कोशिश ये है कि आपको हर चीज़ अच्छे से दिखाऊं, क्लियर करूं, ताकि वीडियो थोड़ी इंटरटेनिंग हो सके, आपको देखने में मज़ा आए। तो गाइस बहुत बड़ा ट्रैक है यहाँ पर, मतलब ये सोच लो ये 4 किलोमीटर। यदि आप एक सिरे से घूमना शुरू करते हैं, लास्ट एंड तक एक सिरे पर आते हैं, तो आपको पूरा 4 किलोमीटर का एक दायरा जो है वो पार करना पड़ेगा। यहाँ पर हरियाली भी बहुत है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, बिल्कुल एकदम शुद्ध वातावरण देखने को मिलेगा और बिल्कुल एकदम मज़ेदार यहाँ पर आपकी जर्नी होने वाली है जब कभी सेंट्रल पार्क में है या जयपुर आए। जयपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जयपुर के हिस्टोरिकल पैलेस देखने के बजाय आप जयपुर के सेंट्रल पार्क को ही देखें, क्योंकि कहीं भी बैठ जाओ घास के अंदर। हिस्टोरिकल पैलेस में क्या होता है, वो जो राजा महाराजाओं के जो किले वगैरह हैं, कई महल हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन दूसरी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा सेंट्रल पार्क है। मैं कितना दिखाऊँ आपको, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, आप भी नहीं देखोगे। और यहाँ पर एक पीपल नाम का रेस्टोरेंट भी है, उसका नाम भी पीपल ही है। इसी रास्ते से लास्ट में जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा देखने को, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और बीच बीच में ऐसी कई जगह भी हैं, अगर छुप के बैठना चाहते हो तो भी यहाँ पर सेंट्रल पार्क में खूब सारी जगह हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेंट्रल पार्क का जो व्यू था, सेंट्रल पार्क की दूसरी तरफ जो है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम है। खूब सारे मैच होते हैं IPL वगैरह के, कई इंटरनेशनल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच भी होते हैं। मैं भी 1-2 बार गया हूँ देखने के लिए। बाकी आप देख ही रहे हो क्या क्या दिख रहा होगा। अब ज़्यादा क्या है कि अपन किसी की प्राइवेसी की क्यों भंग करें, कोई कुछ बोल दे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए अपन तो मेन जो चीज़ें वो दिखा दूंगा मैं। चलो फेसबुक पेज पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको सेंट्रल पार्क घुमाया है। यदि इस वीडियो का फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें।
यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा हर शहर का एक ऐसा पार्क, एक ऐसी जगह जहां पर सुकून मिलता हो, जहां पर कोई अपने वाइफ के साथ या अपनी पार्टनर के साथ जाए तो 2 मिनट सुकून के बिताए, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हवा मिले आपको और मज़ा आए। और हिस्टोरिकल पैलेस भी दिखाऊंगा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है गाइस। आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहोगे तो वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा जो आप वहाँ तक जा कर के नहीं देख सकते, लेकिन मेरे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।